Hello friends, welcome to Career Hunt with Jeevan. I hope you all are well. So in the series of daily current affairs videos, today's video is related to draft rules for the online gaming. अभी जो हमारी मेटी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने अभी एक नया ड्राफ्ट रूल्स सर्कुलेट किया हुआ है जिसके द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसको रेगुलेट किया जाएगा। अभी तक इंडिया में गेमिंग को रेगुलेट नहीं किया जा रहा था, अभी तक ये आउट ऑफ रेगुलेशन था। बट इसकी जो आए दिन इसका क्रेज़ बढ़ रहा है, इसका डिमांड इस गेमिंग का, ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, इसलिए अभी इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो उसके लिए एक ड्राफ्ट रूल्स जो अपनी मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी इन्होंने एक इसके लिए रूल्स सर्कुलेट किया है। और इस रूल्स के ऊपर लोगों का फीडबैक 17 जनवरी तक मांगा है। 17 जनवरी के बाद फिर अगले महीने तक मोस्ट प्रोबेबली ये रूल्स फंक्शनल हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो तो है कि लागू हो जाएगा हर एक ऑनलाइन गेम के ऊपर। जो भी ऑनलाइन गेम अपलोड करना चाहते हैं, जो भी इसके फाउंडर होंगे गेम के, उनको उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ऑनलाइन उसको करने से पहले। तो अभी ये रूल्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी क्रिएटर होगा, गेम का क्रिएटर होगा, वो कोई भी गेम, चाहे वो क्रिएटर इंडिया का हो या फॉरेन का हो, कोई भी हो, उसको यदि वो गेम इंडिया के अंदर लॉन्च करना है ऑनलाइन, तो उसको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अप्रूवल कहाँ पे लेना पड़ेगा? उसके लिए जो है कि गवर्नमेंट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो भी गेम ऑनलाइन हो रहे हैं वो उनकी रजिस्ट्री यहाँ पे है या नहीं है। यदि कोई भी गेम क्रिएटर गेम को ऑनलाइन करता है और बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑफिस में, तो उसको इलीगल माना जाएगा और उनके खिलाफ जो है कि एक्शन लिया जाएगा। और वो कौन से सेक्शन के थ्रू एक्शन लिया जाएगा, कौन से एक्ट के थ्रू या रूल्स के थ्रू एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के थ्रू। ये रूल्स है 2021 में लॉन्च किया गया था कि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज है या जो डिजिटल मीडिया है, उसका कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स क्या होना चाहिए, उसका एक रूल्स बनाया गया था। उस रूल्स में अभी अमेंडमेंट किया जाएगा। उस अमेंडमेंट के बेस पे इस नई चीज़ को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, जो कि मैंडेटरी होगा ऑनलाइन गेमिंग के लिए अभी इंडिया के अंदर। तो अभी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी होगी, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको अप्रूव्ड लॉन्च करेगी या इसका गठन करेगी। इसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे। 5 मेंबर्स जो है कि डाइवर्स फील्ड के होंगे, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग का एक मेंबर होगा, साथ में साइकोलॉजिस्ट, मेडिसिन से रिलेटेड एक मेंबर होगा, फिर पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड एक मेंबर्स होंगे, एंड जो है कि इस तरह से इन सारे मेंबर्स का सिलेक्शन होगा ताकि वो चीज़ों को समझ सके कि जो चीज़ें इसमें, जो किसी भी गेम में जो कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स सही है नहीं है, उसका हमारे पब्लिक लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को उसमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी। इसलिए जो है कि काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन्स को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाएगा, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के स्पेशलिस्ट होंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कितने गेम को ऑनलाइन परमिशन दिया है, कितनों को रजिस्ट्रेशन किया है, उनका पूरा डिटेल्स होगा। और जितनों को रजिस्टर्ड किया है, उनको परमिशन दिया है, उनका जो है कौन से बेस पे उनको परमिशन दिया है, उसका भी रीज़न उसमें मेंशन करना पड़ेगा।
सो दैट क्लियर हो सके कि ये जो ऑनलाइन गेम लॉन्च हो रहे हैं वो एथिकली सही है, जो हमारी ह्यूमन बींग्स के लिए या जो भी इसका यूजर्स हैं उनके लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई जो है कि नुकसान की चीज़ें नहीं है। अभी जो इसका ऑनलाइन गेमिंग्स होगा तो ये गेम किस तरह के होने चाहिए उसके ऊपर भी इसमें चर्चा की गई है। अब ये जो गेम है ये इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि इससे हमारे जो देश की सॉवरेनिटी है, डिफेंस सिक्योरिटी है, या जो हमारा रिलेशनशिप है, हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशनशिप है, या अदर टाइप ऑफ या एनी टाइप ऑफ सोशल थ्रेट्स, या जो है कि माल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग टू एनी जेंडर्स, इन तरह के कुछ भी सेंसिटिव चीज़ें इस गेम में नहीं होगी। ना ही इसमें बेटिंग होगा। बेटिंग का प्रोविजंस भी इस ऑनलाइन गेमिंग से हटा दिया गया है, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग इलीगल माना गया है। अभी तक इसमें ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन बेटिंग को परमिशन नहीं दिया गया इंडिया के अंदर। तो इन सब चीज़ों को ख्याल में रख के इस गेमिंग का लॉन्चिंग किया जाएगा, और इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हमारी जो एक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 5 मेंबर्स के। अभी ये सब रेगुलेट करने के पीछे मकसद क्या था, इसका भी एक मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो है कि एक गेमिंग इकोसिस्टम, हेल्दी गेमिंग इकोसिस्टम को क्रिएट करना, सो दैट गेमिंग के सेक्टर में भी नए नए इनोवेशंस हो सके। और जो इकोनॉमिकली देखा जाए तो गेमिंग सेक्टर काफ़ी बूमिंग मोड में चल रहा है अभी इंडिया के अंदर। अभी जो 2022 में है वो हमारी 1.5 बिलियन डॉलर्स का करीब करीब एडिशन हुआ है हमारे जो टोटल रेवेन्यूज़ है फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग से। और ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि यदि 15% ग्रॉस एनुअल ग्रोथ रेट के साथ यदि ये मार्केट अप करता है, ये गेमिंग सेक्टर अप करता है, तो 2025 तक इंडिया करीब करीब 5 बिलियन डॉलर और ऐड करेगा इस गेमिंग सेक्टर के अंदर। और इस तरह से जो हमारा टोटल गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का जो एक रेवेन्यूज़ होगा वो 2025 तक 150 बिलियन डॉलर के नियर अबाउट पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ अ ह्यूज रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द गेमिंग सेक्टर। और जो गेमिंग की डिमांड है वो, या जो गेमिंग का ग्रोथ रेट है, डिमांड ग्रोथ रेट, वो भी काफ़ी शॉर्पली इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर। जैसे कि एक डेटा के अनुसार 2017 से 2020 के बीच में यूएसए में 10% का इंक्रीमेंट देखा गया, चाइना में 8% का इंक्रीमेंट देखा गया, वहीं इंडिया में जो 38% का इंक्रीमेंट देखा गया जो गेमिंग की डिमांड्स है इंडिया के अंदर। तो इस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग जो इसका प्रोजेक्शन है कि रेवेन्यू कहाँ तक पहुँचेगा 2025 तक, तो इट विल रीच अप टू 150 टू 160 बिलियन डॉलर। तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। रेगुलेशन के पीछे और भी मकसद है कि चूँकि अभी जो इंडिया में एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो मैक्सिमम गेमिंग है, कोई भी 40 टू 50% जो गेम्स हैं ऑनलाइन गेम, वो वुमेन सेक्टर, वुमेन इसको ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो अभी वुमेन जो है कि चूँकि मोस्टली दिस इज़ द वल्नरेबल सेक्शन, वुमेन्स आर द वल्नरेबल सेक्शन इन आवर सोसाइटी, और उनका कोई मैनिपुलेशंस ऑनलाइन ना करे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने के लिए सोचा है। अभी साथ ही साथ अभी और भी क्या क्या कंप्लायंसेस होंगे, अनुपालन होगा जो कि इन गेमिंग कंपनी को करना पड़ेगा इसके साथ। तो वो है कि इन गेमिंग कंपनीज़ को आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि आरबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि पूरे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। तो इसलिए ऑनलाइन गेमिंग को भी आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है कि वो अपना ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग का परचेजिंग होता है या उसका जो है कि रिफ़ंड एक्सेट्रा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, वो सारा कुछ
आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग रेगुलेट होगा। तो आरबीआई के हिसाब से गेमिंग कंपनी को चलना होगा। गेमिंग कंपनी अपने कस्टमर्स, जो भी कस्टमर गेमिंग कंपनी के बनते हैं, उन कस्टमर्स का डिटेल्स जानने का उनको हक होगा। इसमें भी केवाईसी अपडेट होगा, कस्टमर्स का भी केवाईसी अपडेट होगा, ताकि गेमिंग कंपनी जान सके कि उसका जो भी लेन देन या जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है और किस लेवल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कि ताकि कोई भी आगे इश्यू आने पे उस चीज़ को टैकल करने में आसानी हो और जो भी इसके पार्टीज होंगे उनके साथ उनके पास अप्रोच करना आसान हो और फिर मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए। तो इस प्रकार से केवाईसी भी इसमें ज़रूरी हो जाएगा। साथ ही गेमिंग कंपनी के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं मैंडेटरीली जो कि उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे उन्हें एक कंप्लायंस ऑफिसर्स उनको नियुक्त करना पड़ेगा। कंप्लायंस ऑफिसर्स का मतलब कि वो जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, उस चीज़ को, गवर्नमेंट के रूल्स है, उस चीज़ को देखेगा कि ये जो गेमिंग कंपनी है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं। गवर्नमेंट के जो कोड ऑफ एथिक्स उन्होंने सेटअप किए हुए हैं इस गेमिंग कंपनी के लिए, जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी चल रही है, इसमें कुछ वायलेशन हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए एक कंप्लायंस ऑफिसर का गठन किया जाएगा गेमिंग कंपनी के द्वारा। साथ ही एक नोडल ऑफिसर होगा। नोडल ऑफिसर जो कि कंपनी और गवर्नमेंट के बीच रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। कुछ बात होने पे, कोई भी कंप्लेंट्स होने पे कंपनी के खिलाफ है, कोई कस्टमर कोई कंप्लेंट करता है, तो ये नोडल ऑफिसर दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करेगा, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच, और उनके बीच जो है कि अपना जो भी डेटा होगा उसका लेन देन करेगा और मैटर को सॉर्ट आउट करने में मदद कराएगा। साथ ही में एक कंपनी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी नियुक्त करेगी। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स वो होगा जो कि किसी कस्टमर के ग्रीवेंस को, यदि किसी कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ है कंपनी के द्वारा, तो उसकी शिकायत को सुनेगा और उसको दूर करेगा। इसलिए ग्रीवेंस ऑफिसर का भी गठन कंपनी को करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ये सारे कंप्लायंसेस है अपना, ये जो कि गेमिंग कंपनी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ रही है इसकी। तो अभी जैसे बाकी सब कुछ रेगुलेट हो रहे हैं, जो ऑनलाइन अभी डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया है, डिजिटल इंडिया भी हो चुकी है, तो ऐसे में सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। तो ऐसे में जो भी डिजिटल मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, यदि उनको प्रॉपरली चेक एंड कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस, यू कैन से चेक एंड बैलेंस मोड में नहीं लाया जाएगा, तो आई थिंक इट मे बी दैट दे मैनिपुलेट द पीपल ऑफ द कंट्री, और उससे जो है कि लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट भी होगा डिजिटल मीडिया के प्रति। तो फिर क्या होगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया, आई थिंक मोर और लेस उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट रूल्स को सर्कुलेट किया है और 17 जनवरी तक का टाइम दिया है फीडबैक के लिए, कमेंट्स के लिए। यदि किसी के पास कोई कमेंट्स हो तो मेटी की वेबसाइट से जाके इसका कमेंट्स अपना अपलोड कर सकता है, वहाँ पे कमेंट्स अपलोड कर दें, और इसका जो है कि फाइनल रिजल्ट आपको, मतलब रूल्स, आई थिंक फरवरी तक आ जाएगा। तो ये था जो नया रूल्स गवर्नमेंट का, उसके बारे में था ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस। आई होप आपको कुछ इसमें जानकारी मिली होगी करंट अपडेट्स के बारे में। तो ऐसी और जानकारियों को सुनने के लिए, जानने के लिए, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें और बताएं आपको और कुछ जानकारी चाहिए, किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या कोई सजेशन है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।